रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि मोबाइल की हल्की सी रोशनी भी किसी तूफान का संकेत लग रही थी। सीमा की आंख खुली तो सामने अजय का चेहरा था, मोबाइल की स्क्रीन में डूबा हुआ। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो कभी सीमा के लिए हुआ करती थी। अचानक अजय की धीमी आवाज कानों में पड़ी, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। वो चुपचाप उठी, दरवाजे के पास खड़ी हो गई। फिर वो शब्द जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी, सीमा को पता नहीं चलेगा। उस एक वाक्य ने 10 साल की शादी पर सवाल खड़ा कर दिया। सुबह हुई, घर वही था, रिश्ते वही थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी चुभन थी। सीमा चाय का कप हाथ में लिए बैठी थी, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, कल रात किससे बात कर रहे थे? अजय ने बिना आंख मिलाए कहा, ऑफिस का काम था। सीमा हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन आंखें नम थी। रात 12 बजे, और इतनी मुस्कान के साथ? अजय चुप रहा, और कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब अजय नहाने गया, सीमा की नजर मेज पर रखे मोबाइल पर गई। उसने जिंदगी में पहली बार पति का फोन उठाया। हाथ कांप रहे थे, दिल डर से भरा था। स्क्रीन पर एक नाम चमका, नेहा। मैसेज लिखा था, कल की बात बहुत सुकून देने वाली थी। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे किसी ने उसके वजूद को चुपचाप मार दिया हो। शाम होते होते सवालों का बोझ सहा नहीं गया। नेहा कौन है? अजय घबरा गया। बोला, तुम गलत समझ रही हो। सीमा की आवाज टूट रही थी। गलत? तो ये मैसेज भी गलत है, वो मुस्कान भी गलत थी। अजय चुप था। सीमा रोते हुए बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस रिश्ते में लगा दी, और तुम कहते हो मैं गलत समझ रही हूं। थोड़ी देर बाद अजय ने धीरे से कहा, वो बस मुझे समझती है। यही वो पल था जब सीमा का दिल पूरी तरह टूट गया। फिर अजय ने वो सच बताया जो देर से आया था। नेहा उसकी कॉलेज की दोस्त थी, कैंसर से जूझ रही थी, बस किसी अपने से बात करना चाहती थी। सीमा सुन्न रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो मुझसे छुपाया क्यों? अजय बोला, क्योंकि तुम पहले से दुखी रहती हो। मैं और बोझ नहीं देना चाहता था। सीमा ने पहली बार समझा कि सच छुपाने की नीयत चाहे अच्छी हो, दर्द फिर भी वही देता है। कुछ ही दिनों में मोहल्ले की फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कोई सीमा को देखकर चुप हो जाता, कोई सवालिया नजरों से देखता। सीमा के मन में एक ही सवाल था, गलती मेरी नहीं, फिर भी बदनामी मेरी क्यों? मायके पहुंचकर उसने मां से कहा, क्या हर बार समझौता औरत ही करे? मां की आंखें भर आई। हमने भी सहा है बेटा, इसलिए तुम्हें मजबूत बनना सिखाया। सीमा बोली, मां, मजबूत बनना और रोज रोज टूटना एक जैसा नहीं होता। उधर अजय अकेले कमरे में बैठा खुद से सवाल कर रहा था, मैंने धोखा नहीं दिया, लेकिन क्या सच छुपाना भी धोखा नहीं होता? नेहा का मैसेज आया, अगर सीमा को दुख हुआ है तो मुझसे बात मत करना। अजय की आंखों में पछतावा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक रात दोनों आमने सामने बैठे थे। अजय ने कहा, अगर तुम चाहो मैं सब ठीक कर सकता हूं। सीमा ने शांत आवाज में जवाब दिया, रिश्ते ठीक नहीं किए जाते अजय, उन्हें निभाया जाता है। उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को समझने के लिए। अगली सुबह सीमा बैग पैक कर रही थी। बेटा दरवाजे पर खड़ा था। मम्मी, आप कब आओगी? सीमा की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी, जब मम्मी खुद को ढूंढ लेगी। दरवाजा बंद हुआ। अजय वही खड़ा रहा, आंखों में पछतावा और मन में सवाल। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी का अंत साफ नहीं होता। कुछ रिश्ते जवाब नहीं देते, सवाल बनकर जिंदगी भर साथ चलते हैं। शायद सीमा लौटे, शायद अजय बदले, लेकिन ये कहानी हमें इतना जरूर सिखा जाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है सच बोलने की हिम्मत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक
और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही सच्चे भावनात्मक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।